हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में बच्चों मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 10 सर्कल के क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। तो चलो बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट्स। तो बच्चों इस डायग्राम में आपको दिख रहा है पी से ए और पी से बी, दीज आर टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। तो यहाँ पे बच्चों ये आपको पी पॉइंट दिख रहा है जो एक्सटर्नल है, बाहर की तरफ है। सी डी इज़ अनदर टेंजेंट। बच्चों सी डी भी एक टेंजेंट है क्योंकि ये जो क्यू पॉइंट है ये सर्कल पे टच हो रहा है। हमें कैसे पता चलता है बच्चों कि ये टेंजेंट है? जो भी पॉइंट, जैसे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, जो भी पॉइंट बच्चों सर्कल पे टच होता है दैट्स कॉल्ड टेंजेंट। ओके, टचिंग द सर्कल एट क्यू इफ पी ए दैट मीन्स इट्स लेंथ 12 centimeter and QC and QD वैल्यू इज़ 3, दैट मीन्स इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपको 3 दी है, और जितना बच्चों PA होगा उतना ही PB होगा क्योंकि ये जो टेंजेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है PC प्लस PD, दैट मीन्स हमको ये वाली और ये वाली, ये बच्चों हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो बच्चों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे PA इक्वल टू PB। टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। ओके बच्चों, नेक्स्ट लिखेंगे PA किससे मिलके बना है बच्चों? PA किससे मिलके बना है? PC प्लस CA। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, CA की प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं? CQ। जो ये हमारा CA है बच्चों, इसको हम CQ भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं उसका रीज़न लिखेंगे, CA इक्वल टू CQ बिकॉज टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है बच्चों। अब PA की वैल्यू बच्चों अपने पास गिवन है 12, PC हमें निकालना है, और CQ या CA एक ही बात है बच्चों, इसकी वैल्यू हमें 3 गिवन है। तो PC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 माइनस 3 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। PA की वैल्यू आ गई बच्चों, PA और PB। तो PA से बच्चों हमने PC निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है बच्चों? PD निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया था बच्चों ये दो टेंजेंट हमारे पास इक्वल है, राइट। तो इसी तरीके से हम PB निकालेंगे। PB बच्चों हमें गिवन है, हम इसमें लिखेंगे PD प्लस BD। ओके, ब्रैकेट में बच्चों सेम लिखेंगे BD इक्वल टू QD, और उसका रीज़न बच्चों सेम लिखेंगे, टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ओके, देन PB कितना है बच्चों? 12। PD निकालना है, BD और QD। BD को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? QD भी लिख सकते हैं। ओके, देन 12 इक्वल टू PD प्लस QD कितना है बच्चों? 3। तो बच्चों PD की वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? PC प्लस PD। PC प्लस PD इक्वल टू 9 प्लस 9 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर इज द आंसर बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द इन सर्कल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC in which AB equal to AC touch the side BC, CA and AB at DEF respectively prove that BD equal to DC। और इसी क्वेश्चन में बच्चों एक और क्वेश्चन बनता है, इफ़ AB इक्वल टू AC सो यू हैव टू प्रूव दैट BE इक्वल टू EC। ओके, अगर बच्चों हमें BE इक्वल टू EC निकालना है तो उसके लिए हमें ये वाला डायग्राम यूज़ करना है। ओके,
और अगर हमको बी डी इक्वल टू डी सी निकालना है तो हमको ये वाला डायग्राम यूज़ करना है। हमें कैसे पता चलेगा बच्चों, क्योंकि बी डी इक्वल टू डी सी दैट मीन्स बी डी इक्वल टू डी सी। तो बच्चों ए बी बी सी और ए सी ए बी ए सी बी सी, ये तीनों लाइन सेम रहेंगी। जिसके टेंजेंट पॉइंट्स हैं बच्चों डी ई एफ, वो रिप्लेस हो जाएंगे। डी के प्लेस पे एफ आ जाएगा, ई के प्लेस पे डी और एफ के प्लेस पे ई आ जाएगा। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बच्चों, गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी। देखिए बच्चों इस डायग्राम में ए से बी, ए से सी, ये ऑलरेडी गिवन है। देन ए बी बनाना है बच्चों, किससे मिलके बना है, ए बी मिलके बनाए हैं ए एफ प्लस एफ बी। यहाँ पे देखिए बच्चों ए एफ प्लस एफ बी। ओके, ए सी किससे मिलके बना है बच्चों, ए ई प्लस ई सी। अब देखिए ए सी किसके इक्वल है बच्चों, ए ई प्लस ई सी, राइट। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों ए बी बी सी एंड सी ए आर tangents to the circle at F, D and E, राइट। अब यहाँ पे देखिए बच्चों F, D, E, ये 3 पॉइंट्स हैं। ओके, अब कैसे लिख सकते हैं बच्चों, जो बी एफ है वो इक्वल है बी डी के। यहाँ पे देखिए बच्चों ये बी एफ है, ये इक्वल है बी डी के, करेक्ट। सी डी इक्वल है सी ई के, सी ई इक्वल है सी डी के। देन ए ई इक्वल है ए एफ के। तो बच्चों इसको हम डाल देते हैं सेकेंड और इसको डाल देते हैं बच्चों फर्स्ट इक्वेशन। ओके, देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब बच्चों हम लिखेंगे बी डी प्लस ए ई। ये क्यों लिखा बच्चों हमने, आप देखिए ये बच्चों हमारे पास एफ बी था, राइट। तो जो हमारे पास ये एफ बी है, बी एफ है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, बी डी लिख सकते हैं। और हमारे पास जो बच्चों यहाँ पे ए एफ था उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए ई लिख सकते हैं, राइट बच्चों। दोबारा से बच्चों ए ई लिखेंगे और ये हमारे पास जो ई सी था, ई सी या सी, उसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, सी डी लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ए ई बच्चों दोनों तरफ आ गया, तो इसलिए कैंसिल हो जाएगा। इन लास्ट बी डी इक्वल टू सी डी। ओके, तो बच्चों आपका बी डी इक्वल टू सी डी तो प्रूफ हो गया है। सेम इसी पैटर्न से बच्चों आपको बी ई इक्वल टू ई सी भी प्रूफ करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमको बी ई इक्वल टू ई सी प्रूफ करना था, तो उसके लिए ये डायग्राम है। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी, राइट। 2 लाइन्स हैं बच्चों, ए बी और ए सी, दीज आर इक्वल एंड बी सी ऑल्सो इक्वल। तो ए बी के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, ए बी किससे मिलके बना है, ए डी प्लस बी डी। ओके, और ए सी के लिए लिखेंगे बच्चों, ए सी किससे मिलके बना है, ए एफ प्लस एफ सी। ओके, अब बच्चों हम लिखेंगे बी डी इक्वल टू बी ई, बी डी इक्वल टू बी ई, देन सी एफ इक्वल टू सी ई। क्लियर। अब क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें क्या करेंगे, ए डी को एज इट इज़ लिख देंगे बच्चों, बी डी को हम बी ई भी लिख सकते हैं। इस वाले में बच्चों हम ए एफ, ये हमारे पास ए एफ है, ए एफ को हम ऐसे लिख देते हैं बच्चों, प्लस एफ सी, एफ सी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एफ सी की प्लेस पे बच्चों हम सी ई लिख सकते हैं, करेक्ट। और एक बात बच्चों, ए एफ इक्वल टू ए डी,
AF इक्वल टू AD। तो नेक्स्ट लाइन में बच्चों AD प्लस BE इक्वल टू AF के प्लेस पे बच्चों AD भी लिख सकते हैं प्लस CE। AD से AD बच्चों कैंसिल हो जाएगा। इन लास्ट आपके पास BE इक्वल टू CE बचेगा। और यही बच्चों हमें क्वेश्चन में यहाँ पे प्रूफ करना था। ओके, तो बच्चों यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे ये टेंजेंट्स होते हैं, ठीक है ना, AB BC AC, इस क्वेश्चन में भी यही है। और ये बच्चों इसके पॉइंट्स हैं DF, क्योंकि टेंजेंट्स बच्चों वहाँ पे बनते हैं जहाँ पे एक लाइन ये टच होती है और जो D है वो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ओके, इस तरीके से FDE। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों XP एंड XQ आर द टू टेंजेंट्स XP XQ, these are the two tangents to the circle with center O, draw from an external point X, ये रहा बच्चों X। okay, ARB okay is another tangent touching the circle at R, prove that XA और AR इक्वल टू XB प्लस BR। ओके बच्चों, ये हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। AP इक्वल टू AR, यहाँ पे देखिए बच्चों AP इक्वल टू AR, देन BQ इक्वल टू BR, देन XP इक्वल टू XQ। और इन तीनों का रीज़न सेम है बच्चों। हम लिखेंगे टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम एन external point आर इक्वल। ओके, तीनों का सेम रीज़न है बच्चों क्योंकि तीनों ही टेंजेंट हैं। ओके, अब हम लिखेंगे बच्चों XP किससे मिलके बना है। XP मिलके बना है हमारा XA प्लस AP, XA प्लस AP। XQ किससे मिलके बना है बच्चों XB एंड BQ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों हम लिखेंगे XA प्लस AP इक्वल टू XB प्लस BQ। सो XA प्लस AP के प्लेस पे क्या लिखना है बच्चों AR चाहिए हमें, राइट। तो AP और AR इक्वल है, हमने बता दिया है पहले। XB BQ के प्लेस पे बच्चों हम लिख देंगे BR, और यही हमको प्रूव करना था। और ब्रैकेट में हम यहाँ पे रीज़न डाल सकते हैं कि AP AR के इक्वल है एंड BQ BR के इक्वल है, ठीक है बच्चों। और ये बच्चों यहाँ पे प्रूव्ड हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों प्रूव दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल पासिस थ्रू इट्स सेंटर। तो बच्चों इस तरीके से डायग्राम है। यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट है बच्चों, एक तो है AC, ठीक है, और एक है आपका XZ। ओके, जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट मैंने बताए थे बच्चों, यहाँ पे YA और यहाँ पे B, ठीक है। और ये जो टेंजेंट्स बने हैं बच्चों ये कैसे बने हैं, पैरेलल बने हैं, राइट। और ये कहाँ से होके जा रहे हैं बच्चों, सेंटर से होके जा रहे हैं, क्लियर। तो बच्चों हमें इसको प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द टेंजेंट्स टू अ सर्कल with center O B, टेंजेंट्स है बच्चों ABC एंड XYZ। बच्चों दो टेंजेंट्स हो गए, इनके नाम क्या है ABC एंड XYZ, और सेंटर क्या है इसका O। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में इनको मीट करना है हमको। ओके, join OB and OY, O से B और O से Y, इसको बच्चों हम ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद हम क्या दिखाएंगे बच्चों, O से P पैरेलल है AC के, राइट। AB पैरेलल है PO के, राइट बच्चों। अगर ये दोनों
OP पैरेलल है AC का और AB पैरेलल है PO का। अगर ये दोनों बच्चों पैरेलल हैं तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? एंगल ABO प्लस POB इक्वल टू 180। क्या रीज़न है बच्चों? एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स। कैसे बच्चों? यहाँ पे ABO ये वाला और POB ये वाला बच्चों, तो ये लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा बच्चों। तो ये दोनों एंगल कितने के हो जाएंगे? 180 के। बट हमें इन्हें प्रूव करना है बच्चों 90-90। तो ये कैसे प्रूव होगा? हम लिखते हैं बच्चों ABO, ये तो ऑलरेडी 90 होता है बच्चों, बताया था मैंने। ये जो टेंजेंट बनता है यहाँ पे जो बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच होके जाता है, ठीक है, तो ये तो आपका 90 होता है। तो हम इसका रीज़न लिख देते हैं यहाँ पे, अ टेंजेंट टू अ सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact। ये बच्चों इसका रीज़न है। ओके, तो बच्चों हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू 90 पता है और POB अपने को निकालना है इक्वल टू 180। तो POB की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 180 माइनस 90 इक्वल टू 90। देन POB प्लस POY इक्वल टू 90 प्लस 90 इक्वल टू 180। ओके, तो यहाँ पे बच्चों हम लिख सकते हैं हेंस BOY। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे बच्चों आपका POB एंड POY क्लियर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों BOY इज अ स्ट्रेट लाइन passing through the center of the circle। तो बच्चों ये सर्कल की एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है जब ये यहाँ से 90-90 बच्चों, ये तो पता ही चल गया, और यहाँ से भी हमने इसको 180 दिखा दिया, ठीक है ना, लीनियर पेयर के थ्रू, और 90-90 दोनों की तरफ दिखा दिया तो ये 180 बन जाता है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन कॉमन टेंजेंट AB एंड CD ऑफ टू सर्कल्स विद सेंटर O1 एंड O2 इंटरसेक्ट एट E, प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। तो बच्चों हमारे यहाँ पे पास एक दो टेंजेंट्स हैं यहाँ पे AB एंड CD, और इनका कॉमन पॉइंट है बच्चों E। तो हमको प्रूव करना है कि AB और CD किस तरीके से एक दूसरे के इक्वल है। तो चलो बच्चों सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बच्चों AE इक्वल टू CE, देन BE इक्वल टू ED। यहाँ पे देखिए बच्चों AE इक्वल टू CE, ED इक्वल टू B। इसका रीज़न क्या लिखेंगे बच्चों? सेम रीज़न लिखेंगे, टेंजेंट्स drawn from an external point are equal। देन अब क्या करेंगे बच्चों? ऑन एडिशन वी गेट, अब बच्चों इनको ऐड करेंगे AE प्लस BE इक्वल टू CE प्लस ED, राइट। AE प्लस EB ये बन जाएगा बच्चों AB, CE इक्वल टू ED ये बन जाएगा बच्चों CD। यही हमको प्रूव करना था। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, टू टेंजेंट्स PQ एंड PR आर ड्रॉन सच दैट
QPR equal to 120, prove that 2PQ equal to PO। बच्चों इस तरीके से डायग्राम है। यहाँ पे बच्चों Q जो हो जाएगा 90 हो जाएगा क्योंकि ये टेंजेंट है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, राइट। यहाँ पे बच्चों ये 120 है, बीच में आपका इक्वली बच्चों ये डिवाइडेड है सेंटर से, तो 120 पे बच्चों 60 ये हो जाएगा आपका और 60 ये हो जाएगा, करेक्ट। आपको यहाँ पे प्रूव करना है बच्चों 2PQ, यानी यहाँ पे ये डबल है इसका, राइट। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। चलो बच्चों कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे गिवन है, क्या गिवन है बच्चों, एंगल QPR, देन एंगल OQP इक्वल टू 90। ये मैंने बताया था बच्चों आपको, ये टेंजेंट है, राइट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इसका रीज़न लिख देते हैं बच्चों। रेडियस क्या है बच्चों, OQ, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट at the point of contact, right बच्चों। then QPO इक्वल टू 60। मैंने बताया था ना बच्चों आपको कि 120 है तो ये डिवाइडेड हो जाएगा 60 बोथ साइड। इसका भी रीज़न लिख देते हैं बच्चों। टेंजेंट्स ड्रॉ टू अ सर्कल from an external point are equally inclined to the segment joining the center to that point। दैट मीन्स बच्चों यहाँ पे जो हमारी सेंटर पे लाइन जाती है तो जो एंगल होता है बच्चों 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ओके। तो अब लिखेंगे बच्चों इन ट्राइंगल QPO में कैसे लेंगे बच्चों, QPO में बच्चों हम लेंगे यहाँ पे PQ जो हमारा बेस है अपॉन PO जो हमारा हाइपोटेनस है बच्चों। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है बच्चों कॉस, और 60 डिग्री का एंगल है बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री। हम लिखेंगे बच्चों PQ अपॉन PO, कॉस 60 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2PQ इक्वल टू PO। यही बच्चों हमको प्रूव करना था, राइट। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में 2PQ इक्वल टू PO और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था 2PQ इक्वल टू PO। ये कैसे किया है बच्चों, जो हमारे पास यहाँ पे PQ है ये बेस हो जाएगा, ये अपनी हाइट हो जाएगी बच्चों परपेंडिकुलर, और ये अपना हाइपोटेनस हो जाएगा। तो cos 60 का फॉर्मूला लगाएंगे, cos 60 के लिए होता है बच्चों बेस इंटू बेस अपॉन हाइट। कैसे निकालते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये बच्चों साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ये कॉट होता है, ये सेक होता है, ये कॉसेक होता है। तो मैंने ये वाला लिया है बच्चों कॉस बी अपॉन एच, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ सर्कल इज इंस्क्राइब इन अ ट्राइंगल ABC सच दैट इट टच द साइड AB BC एंड CA। तो बच्चों हमने यहाँ पे लाइंस बनाई हैं AB BC और CA एट पॉइंट DEF, पॉइंट है DEF respectively if the lengths of side AB, BC and CA are 12। AB कितना गिवन है बच्चों 12 सेंटीमीटर, ओके। अगर ये x ले लेते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा 12 माइनस x। BC गिवन है बच्चों आपके पास 8 एंड CA ये गिवन है बच्चों आपके पास 10 सेंटीमीटर। अगर ये x है बच्चों तो ये 10 माइनस x, ओके। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हमको AD और BE और CF की लेंथ निकालनी है, ओके।
तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखेंगे बच्चों कि हमारे पास AD और AF, ये हमारे पास x हो गया बच्चों। ये देखिए बच्चों, AD और AF ये हमारे पास x हो गया, करेक्ट। फिर हम लिखेंगे DB इक्वल टू BE इक्वल टू 12 माइनस x। यहाँ पे देखिए बच्चों, D से B और B से E, ये अपने पास हो गया बच्चों 12 माइनस x, करेक्ट। नेक्स्ट लिखेंगे CF इक्वल टू C, ये हो गया बच्चों 10 माइनस x। C से F बच्चों 10 माइनस x और C से E ये भी हमारे पास हो जाएगा 10 माइनस x, क्योंकि मैंने आपको बताया बच्चों टेंजेंट्स में बच्चों A से D और A से F ये वाली साइड्स इक्वल होती हैं, करेक्ट। B से D और B से E, C से F और C से E ये हमारे पास इक्वल होता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है टेंजेंट्स पे, राइट। अब कैसे लिखेंगे बच्चों, हमें BC इक्वल टू BE प्लस CE, राइट। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो पूरा BC है, यहाँ पे ये CE और ये B और इनका टोटल है बच्चों 8। तो BC की प्लेस पे हम कितना लिख देंगे 8। BE है बच्चों हमारे पास वैल्यू 12 माइनस x, ये देखिए बच्चों, और CE की वैल्यू है 10 माइनस x। 8 इक्वल टू 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा बच्चों 22 माइनस 2x। 8 माइनस 22 इक्वल टू माइनस 2x। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 22 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 14 इक्वल टू माइनस 2x, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। 2x इक्वल टू 14, सो x वैल्यू इक्वल टू 14/2, so it will cut 7, ओके। 7 सेंटीमीटर इज अ वैल्यू। तो बच्चों हमें क्या निकालना है, AD को क्या माना था बच्चों हमने x, तो x की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाती है। BE कितना था बच्चों 12 माइनस x, तो 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देन हमारे पास था CF की वैल्यू थी बच्चों 10 माइनस x, सो 10 माइनस 7 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये 3 वैल्यू आ जाती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन AP एंड BP आर द टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O सच दैट AP इक्वल टू 5। यहाँ पे बच्चों AP की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर, अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। दीज आर द टेंजेंट्स। AP भी बच्चों हमारे पास 60 डिग्री, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। दैट्स वाई बच्चों इट इज़ अ इक्वेटोरियल ट्राइंगल, सो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB। अगर ये 5 है, ये 5 है और दिस वन इज इक्वेटोरियल ट्राइंगल, तो AB भी बच्चों अपने पास 5 होगा, ओके। बट इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों P से A और P से B। दीज आर द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ओके। देन एंगल APB इक्वल टू 60 डिग्री। देन बच्चों PAB इक्वल टू PBA इक्वल टू APB इक्वल टू 60 डिग्री। और इसका रीज़न डाल देते हैं बच्चों, अ ट्राइंगल PAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, सो AB इक्वल टू PA इक्वल टू PB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमें कॉर्ड की वैल्यू निकालनी थी AB की, तो ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर इसका आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट्स PT एंड PS। दो टेंजेंट है बच्चों P से T, P से S, राइट। और एक्सटर्नल पॉइंट है बच्चों P और सेंटर है बच्चों O। रेडियस आपको R लेनी है, आपको शो करना है बच्चों। और जो OP है O से P बच्चों ये आपका 2R है, ये गिवन है। OTS एंड OST दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको दिखाना है बच्चों, ये 30 डिग्री का है। क्लियर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों, लेट TOP इक्वल टू
थीटा। ओके बच्चों, इसको हम थीटा मान लेते हैं, TOP को, राइट। अब क्या लिखेंगे बच्चों, TOP में हम लिखेंगे बच्चों OT जो हमारे पास बेस हो जाएगा, और OP जो हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। OT कितना है बच्चों, R। OP कितना गिवन है बच्चों, 2R। तो ये बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू है, R से R कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो वैल्यू आ जाएगी 1/2। और कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो अगर 1/2 हो जाती है तो थीटा वैल्यू विल बी 60, राइट। अगर ये आपके पास बच्चों 60 आ जाता है तो ये भी आपके पास 60 होगा, क्योंकि ये इक्वली डिवाइडेड हो जाता है बच्चों, राइट। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चों, आपके पास 60 आ जाती है। क्लियर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों कि एंगल TOS इक्वल टू 120 डिग्री, यानी हमारे पास ये जो TOS है बच्चों ये 120 हो जाता है, ठीक है। अब हमें निकालना है बच्चों T और S दिखाना है। तो इन ट्राइंगल TOS में लिखेंगे बच्चों TOS प्लस OTS प्लस OST इक्वल टू 180, क्योंकि बच्चों ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का टोटल बच्चों 180 होता है, राइट। अब ये हो जाएगा बच्चों अपने पास 120, और यहाँ पे बच्चों हम लिख सकते हैं कि OT और OS, यहाँ पे बच्चों हमारे पास ये रेडाई हैं, राइट। ये हमारे पास रेडियस हैं, इसको लिखेंगे रेडाई ऑफ सर्कल, क्योंकि बच्चों अगर दो रेडियस इक्वल होंगी तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस x इक्वल टू 180। सो 120 प्लस 2x इक्वल टू 180। सो 2x इक्वल टू 180 माइनस 120। सो x इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 2, सो इट विल बी 30। तो x किसको माना था बच्चों हमने, OTS को, ये दिख रहा होगा बच्चों आपको, और OST को, राइट। तो बच्चों यही हमको शो करना था, यही हमको प्रूफ करना था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉ एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। बच्चों ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे बच्चों ये टेंजेंट है PQ एंड LM, और AB एक डायमीटर है। तो हमें ये दिखाना है बच्चों कि किस तरीके से जो टेंजेंट्स हैं जो डायमीटर के एंड पे बने हैं वो पैरेलल है, यानी PQ पैरेलल टू LM। ये हमें बच्चों प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे लाइक AB एज अ डायमीटर इन द सर्कल with center O and two tangents PQ and LM are drawn at the end of the diameter। बच्चों ये प्रूव वाले क्वेश्चन है, इसलिए इसमें प्रॉपरली पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है ना, तभी आप उसको प्रूव करके दिखा सकते हैं। AB, सो OA परपेंडिकुलर PQ एंड OB परपेंडिकुलर LM। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे बच्चों हम बनाएंगे सेंटर, OA परपेंडिकुलर PQ, OB परपेंडिकुलर LM। ओके, और इसका रीज़न लिख देंगे बच्चों। इसी तरीके से बच्चों ये भी लिख सकते हैं पहले हम, AB परपेंडिकुलर PQ एंड OB की रिप्लेस पे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, AB परपेंडिकुलर LM। और इसका रीज़न लिखेंगे बच्चों हम, द टेंजेंट at a point to a circle is perpendicular
टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये टेंजेंट्स हैं बच्चों, और ये इसके ऊपर ओ ए जो है बच्चों इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे, करेक्ट, और ये इसके ऊपर यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया बच्चों। तो इस तरीके से ये हमने लिख दिया है। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एंगल बी ए क्यू इक्वल टू एंगल ए बी एल इक्वल टू 90 डिग्री। वाई 90 डिग्री? बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं बच्चों, आपने देखा यहाँ पे बी ए ओ मतलब ये वाला, करेक्ट, और ए बी एल ये वाला, तो एक ही लाइन पे बच्चों एक इस तरफ और एक इस तरफ जब एंगल्स होते हैं तो उनको हम ऑल्टरनेट एंगल कहते हैं। क्लियर? इन लास्ट जब ऑल्टरनेट एंगल दिखा दिए बच्चों तो पी क्यू पैरेलल टू एल एम। बच्चों यही हमको प्रूव करना था कि जो टेंजेंट्स हैं जो डायमीटर से होके जा रहे हैं ये पैरेलल। ओके, लास्ट में लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।